So, hello guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. सो गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आपके जो सिलेबस की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें है इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट एंड एम एस एक्सेस। ठीक है, तो इन ये टॉपिक जो हैं आपके अब शुरू होने वाले हैं, राइट। सो अगर बात करी जाए आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम एम एस वर्ड शुरू करेंगे, राइट। ठीक है, सो एम एस वर्ड को शुरू करने से पहले देखिए गाइज, आपको पता होना चाहिए एम एस ऑफिस के बारे में। ठीक है, सो एम एस ऑफिस के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एम एस ऑफिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? एक इंटरलेटेड सूट होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का, इंटरलेटेड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का, सर्वर्स का और सर्विसेज का, जो किसके लिए बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए। ठीक है, अभी ऑफिस सूट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को। ऑफिस सूट होता है पैकेज या फिर एक सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन। ठीक है, ऑफिस सूट क्या होता है? एक पैकेज या फिर सॉफ्टवेयर का कलेक्शन। तो एम एस ऑफिस क्या है? एक कलेक्शन है सॉफ्टवेयर्स का जिसके अंदर इंटरलेटेड कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, सर्वर्स होते हैं, या फिर वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज किसको? एम एस विंडोज़ को। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसको इंट्रोड्यूस, एम एस ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले कब? 1989 में मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सॉरी। तो देखिए गाइज, इसमें क्या है, अब हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये एक कंपनी है और इसके फाउंडर्स कौन हैं या इसके ऑनर्स कौन हैं? वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मैंने बताया हुआ है पहले भी, बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं वो इसके ऑनर्स हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब बात करी जाए अगर कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने कब? 1989 में मैकिन्टोश के लिए। ठीक है, और इसके फाउंडर्स कौन कौन हैं? वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट अगर बात करी जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये कलेक्शन है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर्स का। ठीक है, सो स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके अंदर जो कलेक्शन है सॉफ्टवेयर्स की, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अभी हम बात कर रहे हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कलेक्शन है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर का। अब स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होता था? स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़ किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे हम जब पढ़ रहे थे तो हमने एग्जांपल भी ली थी, वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, एरोप्लेन कंट्रोल हो गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोला जाता है? स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। सो एम एस ऑफिस क्या है? ये एक स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर है। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये एक एम एस ऑफिस जो है वो एक प्रोप्राइटरी या फिर क्लोज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब प्रोप्राइटरी और क्लोज सॉफ्टवेयर के बारे में हम शायद 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें क्या होता है कि पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया जाता सोर्स कोड का, मतलब आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजिंग नहीं कर सकते, राइट। सो एम एस ऑफिस भी क्या है? एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है या फिर एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। 102 लैंग्वेजेस में ये हमारे पास अवेलेबल है। और इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इसको लिखा गया है C++ लैंग्वेज में, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करी जाए इसके वर्जन्स की, तो सबसे पहला जो वर्जन था वो था 1.0, ऑफिस 1.0, जो कब रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा? 1990 में।
1990 में। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें थी, ये इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का कलेक्शन था। माइक्रोसॉफ्ट था विंडोज़ 1.1 के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था वो था विंडोज़ 2.0 के लिए, और एमएस पावर पॉइंट था विंडोज़ 2.0 के लिए। कहने का मतलब जो फर्स्ट वर्जन आया था उसमें सिर्फ तीन ही चीज़ें थी, तीन ही सॉफ्टवेयर्स थे, ठीक है। वो कौन कौन से, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एक और वर्जन आया 1991 में, ऑफिस 1.5/1.6। देन एक और वर्जन आया 1992 में जिसको ऑफिस 3.0 के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद 1994 में भी आया, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजिंग्स आई, कुछ मॉडिफिकेशन हुई, ठीक है। 1994 में भी क्या आया, एक एम एस ऑफिस का वर्जन आया जिसको ऑफिस 4.0, 4.3 या फिर 4.2 के नाम से भी, मतलब इसी ईयर में 4.0, 4.3 और 4.2 वर्जन जो है वो आए थे। लेकिन अगर बात करें 4.0 वर्जन की, तो 4.0 वर्जन के अंदर जो है अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर दिखे, वर्ड दिखा, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल दिखा, एम एस पावर पॉइंट दिखा, वर्ड 6.0 था, एक्सेल 5.0, पावर पॉइंट 4.0, और इसमें मेल दिखा और एम एस एक्सेस भी देखने को मिला, ठीक है। देन उसके बाद 1995 में एक और वर्जन आया, दैट इज ऑफिस 95 के नाम से भी जाने लगा, या फिर ऑफिस 7.0 के नाम से भी, एम एस ऑफिस 7.0 के नाम से भी। ध्यान से अब देखिएगा, 1996 में एक और वर्जन आया, ठीक है। उसको ऑफिस एम एस ऑफिस 97 के नाम से जाने लगा, ठीक है। आया कब था, 1996 में, लेकिन जाना जाने लगा 97 के नाम से, ऑफिस 97 के नाम से या फिर 8.0 के नाम से। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देन 1997 में एक और वर्जन आया, ठीक है। उसको ऑफिस 8.5 के नाम से भी जाना जाने लगा, या फिर ऑफिस 98 के नाम से। अगेन 1997 में रिलीज हुआ, लेकिन जाना जाने लगा ऑफिस 98 के नाम से। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कौन सा आया 1999 में, ठीक है। 1999 में जो वर्जन आया उसको ऑफिस 2000 के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, या फिर ऑफिस 9.0 के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर। उसके बाद इनको लगा कि थोड़ी सी ब्रेक देनी चाहिए, एक साल वेट करा, ठीक है। और एक साल वेट करने के बाद फिर से वापस शुरू हो गए माइक्रोसॉफ्ट वाले, ठीक है। अब 2001 में इन्होंने एक और वर्जन निकाला, ठीक है, और उसका नाम क्या था, ध्यान में रखिएगा ये चीज़, उसका नाम था ऑफिस एक्सपी या फिर 10.0। क्लियर। देन 2003 में फिर ब्रेक दिया एक साल, फिर 2003 में एक और वर्जन लाया, ठीक है। उसको 11.0 के नाम से जाना जाने लगा, या फिर ऑफिस 2003 के नाम से जाना जाने लगा, राइट। देन 2000 थोड़ा सा लंबा गैप दे दिया अब, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो लाने के लिए, ठीक है। सो 2007 में फिर एक और वर्जन आया, और उस वर्जन का नाम दिया गया ऑफिस 12.0 या फिर ऑफिस 2007। सेम ईयर में रिलीज हुआ और नेम भी कुछ सेम ही रहा। देन 2010 में फिर से आया, 2010 में आया ऑफिस 14.0 या फिर ऑफिस 2010 के नाम से भी जाना जाने लगा। देन 2013 में फिर आया 15.0 या फिर ऑफिस 2013 के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आया, नेक्स्ट वर्जन जो है एम एस ऑफिस का, वो 2015 में आया, जिसको ऑफिस 16.0 के नाम से भी जाना जाने लगा, या फिर ऑफिस 2016 के नाम से जाना जाने लगा। रिलीज कब हुआ, 2015 में, लेकिन नाम क्या दिया गया, ऑफिस 2016। क्लियर। जो लेटेस्ट चल रहा है अभी के टाइम पे वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। लेकिन ये कब रिलीज हुआ था, ये हुआ था 24 सितंबर 2018 को रिलीज, ठीक है। तो ये 2018 में रिलीज हुआ, लेकिन इसका नाम क्या रखा गया, ऑफिस 2019 या फिर 16.0, और ये अभी लेटेस्ट चल रहा है। सो ये कुछ वर्जन्स थे किसके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए अब हम हमारा मेन टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं,
ठीक। सो मेन टॉपिक शुरू करते हैं। एमएस ऑफिस में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है, आउटलुक आता है, वन नोट आता है, प्रोजेक्ट आता है, ग्रू आता है, डिज़ाइनर, शेयर पॉइंट, इन्फोपाथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन 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 हमें जो चीज़ें कवर करनी हैं वो सिर्फ ये वाली हैं। बात समझ आई? मतलब हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ही कवर कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है एम एस वर्ड। ठीक है। सो एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिसको डेवलप करा था माइक्रोसॉफ्ट ने, सॉरी। ठीक है। अब वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर मतलब ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको किसने डेवलप करा था? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। अगर बात करी जाए इसके ओल्ड नेम की, तो इसको पहले एम एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं जाना जाता था, इसको जाना जाता था, इसका एक और नेम था और वो नेम था मल्टी टूल वर्ड। सॉरी, इसका क्या नेम था? वो था मल्टी टूल वर्ड। ठीक है। सो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या था? मल्टी टूल वर्ड। ठीक है, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये इस सॉफ्टवेयर का या एम एस वर्ड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो एम एस वर्ड का यूज़ किया जाता है कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसमें एडिटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। मतलब अगर आपका डेटा जो है वो लॉस हो गया है तो उसको वापस लाने के लिए या फिर उसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर? सो एम एस वर्ड क्या है? एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप करा था माइक्रोसॉफ्ट ने, अगेन बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ठीक है। और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। ठीक है। अगेन ये भी एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है। तो ये भी क्या है? एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब इसमें भी, एम एस वर्ड में भी पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया जाता सोर्स कोड का, उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजिंग नहीं कर सकते। बात समझ आई यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एम एस वर्ड जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब बेस्ड वर्जन के लिए भी अवेलेबल होता है एक ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए जब भी आप क्या करते हैं, एम एस वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है, तो जो सामने आपका इंटरफेस आता है तो उस पे जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वन। क्या होता है? डॉक्यूमेंट वन। मैं आपको दिखा दूं क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है डिफ़ॉल्ट फाइल नेम? डॉक्यूमेंट वन। मान लीजिए उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप, मान लीजिए कंप्यूटर पे कोई आप जो है एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो फिर आप उस नेम को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट वन की जगह आप कंप्यूटर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बट डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो होता है वो डॉक्यूमेंट वन ही रहता है जब आप एम एस वर्ड जो है वो ओपन करते हैं या उसमें स्टार्ट में काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन की। तो पहले मैं बता दूं फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, देखिए जब भी आप कोई पीडीएफ क्रिएट करते हैं, तो जब आप फाइल को सेव करते हैं, सेव करने के बाद आपने मान लीजिए कंप्यूटर पे एक पीडीएफ बनाया, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगा? कंप्यूटर डॉट पीडीएफ इज फाइल एक्सटेंशन। डॉट पीडीएफ क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। अब कोई इमेज आप अगर सेव करते हैं तो उसकी आप डिटेल्स कभी भी चेक करें तो वो किस में होती है? डॉट जेपीईजी, है ना? तो ये सारी क्या हैं? ये क्या है? फाइल एक्सटेंशंस इनको बोला जाता है।
अब बात करें अगर वर्ड MS वर्ड की, तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या था, वो क्या है, .doc। क्या था, क्या है, .doc इसका फाइल एक्सटेंशन है। लेकिन 2007 में इसका जो फाइल एक्सटेंशन था उसको चेंज किया गया .docx में, .docx में। x क्या होता है इसमें, x इज XML फॉर्मेट, ठीक है। XML फॉर्मेट मतलब, XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसमें कुछ आपको एक्सटेंडेड फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ऑलराइट, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है MS वर्ड का, वो होता है .doc या फिर .docs। और ये कब .doc जो x है वो कब से शुरू हुआ था, 2007 से। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स की, कुछ ओपन सोर्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की, तो उसमें आ जाता है आपका लिब्रा ऑफिस राइटर, ग्रॉफ, टेड, के वर्ड, एबी वर्ड, कैलिग्रा वर्ड। ये सारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। मतलब कि पब्लिकली देखा जाए तो ये हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल है जो इनको यूज़ करना चाहता है, और इसमें ईजिली वो कोई भी उसके सोर्स कोड में, इन सॉफ्टवेयर्स के सोर्स कोड में अगर वो कोई भी चेंजिंग लाना चाहता है तो वो ईजिली ला सकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ क्लोज सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है। तो क्लोज सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स में सबसे पहले अभी बताया मैंने कि MS वर्ड, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर वर्ड पैड आ जाता है, MS वर्क्स हो गया, नोट पैड हो गया, वर्ड स्टार हो गया, वर्ड परफेक्ट हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मेन जो है वो आपको बताया। ठीक है, सो ये थे कुछ ओपन सोर्स वर्ड सॉफ्टवेयर्स और क्लोज सोर्स वर्ड सॉफ्टवेयर्स। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आप MS वर्ड को ओपन करना चाहते हैं या फिर MS वर्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर पे कैसे करें। देखिए, सबसे पहले अगर फर्स्ट मेथड की बात करें तो आपका जो PC है या आपका जो लैपटॉप है, आप देखिए उसके लेफ्ट साइड में, बिल्कुल नीचे वाली साइड, लेफ्ट साइड पे एक स्टार्ट बटन रहता है। स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक किया। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ऑल प्रोग्राम्स जो हैं देखने को मिलेंगे। ऑल प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे MS ऑफिस को, और MS ऑफिस में जाके फिर आप MS वर्ड को ईजिली ओपन कर पाएंगे। ठीक है, सो ये था पहला मेथड कि स्टार्ट बटन को ओपन किया, क्लिक किया सॉरी, और उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स आपके पास आएंगे, उसमें आप MS ऑफिस को सर्च करिए, फिर आप MS वर्ड को वहाँ से सर्च करके ईजिली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेथड की, तो आपको क्या करना है, Windows+R को क्लिक करना है। Windows+R क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे आपके सामने एक रन डायलॉग बॉक्स आएगा, एक बॉक्स आएगा जिसको रन डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। और रन डायलॉग बॉक्स में आप टाइप कर जब करेंगे winword.exe, ठीक है, winword.exe करेंगे तो आपका MS वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की अगर आपने जो है अपने डेस्कटॉप पे आइकन रखा है MS वर्ड का, तो MS वर्ड का आइकन जो है उसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो तब भी आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो टास्क बार होगा कंप्यूटर में, उसमें आप डायरेक्टली एंटर करके MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सो ये कुछ पहले दो मेथड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब दो मेथड्स हैं, बाकी ये जो हैं इनसे भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि देखिए अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं किसमें, MS वर्ड में, तो अगर तो उस डॉक्यूमेंट में खाली टेक्स्ट है, मतलब सिर्फ आप टेक्स्ट जो है आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो उसका मैक्सिमम फाइल साइज कितना होगा, वो होगा 32 MB का। ठीक, और अगर तो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्स्ट भी है और ग्राफिक्स भी है, मतलब वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, तो तब आप अप टू 512 MB तक का फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो MS वर्ड के अंदर। बात समझ आई यहाँ तक?
ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम इसकी एडवांटेजेस की। सो एडवांटेजेस में क्या है, देखिए एम एस वर्ड को बिजनेस और वर्क प्लेस यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एजुकेशन या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। एम एस वर्ड की हेल्प से हम रिज्यूम्स, नोट्स या फिर असाइनमेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब इसको एम एस वर्ड की हेल्प से हम या इसको एम एस वर्ड को यूज़ किया जाता है बुक्स, आर्टिकल्स या न्यूज़ लेटर्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और एम एस वर्ड को इसकी एक और एडवांटेज कि इसको हम यूज़ करते हैं एडिट करने के लिए, ठीक है, ट्रांसक्राइब करने के लिए, मतलब ह्यूमन स्पीच को टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए भी एम एस वर्ड का यूज़ किया जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए अब अगर बात करें इसके इंटरफेस की, तो इसका इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसा रहता है। ये जो है ये एम एस वर्ड का इंटरफेस, जब आप एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस रहता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सो गाइज ये आपका जो है ये पूरा का पूरा ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले विंडो कंट्रोल्स होते हैं, और क्विक एसेस टूल बार होता है जो ऑफिस बटन के जस्ट नेक्स्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद इसको पूरे को बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोला जाता है? टाइटल बार। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में आपके पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और एक और होता है डेवलपर, वो भी आपके पास रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा टूल बार, मतलब आप होम पे क्लिक कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं, कौन कौन से टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। मेल इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो कौन कौन से टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, पेज लेआउट चेक करेंगे तो उसमें कौन कौन से, तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं इन इन पूरे को इस पूरे को क्या बोला जाता है? टूल बार, ठीक है। और टाइटल बार के जस्ट नीचे वाला जो बार है उसको बोला जाता है मेन्यू बार, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मेन्यू बार। इसको क्या बोला जाता है? टूल बार, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला है दैट इज दिस वन, इसको बोला जाता है टाइटल बार, ठीक है। क्या बोला जाता है? टाइटल बार। उसके बाद जो टूल बार है उसके जस्ट नीचे आपका रूलर रहता है। क्या रहता है? रूलर, दैट इज दिस पार्ट। एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और एक वर्टिकल रूलर होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखिए, इसमें आपने देखा कि इसमें सबसे टॉप पे टाइटल बार होता है, फिर उसके बाद मेन्यू बार होता है, और उसी के साथ साथ जो है आपका नीचे जस्ट मेन्यू बार के नीचे जो है आपका टूल बार रहता है। मेन्यू बार और जो टूल बार है, इन दोनों को, मेन्यू बार और टूल बार जो है इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है? रिबन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार आता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है, ब्राउज बटन्स आते हैं, ठीक है। और देखिए टॉप पे टाइटल बार में एक और चीज़ आती है जिसको बोला जाता है क्विक एसेस टूल बार या फिर कस्टमाइज टूल बार भी बोला जाता है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस बटन होता है जिसमें बहुत सारी जो है टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, ठीक है। सो इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इन सारे जो जो कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें एम एस वर्ड में, उनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर जो है आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हुआ होगा। एंड वंस अगेन एक रिक्वेस्ट आपसे जो मैं डेली करता हूँ कि जो भी नए यूज़र्स हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और
सब्सक्राइब करते टाइम बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जो भी हमारे चैनल पे नई वीडियोस अपडेट अपलोड हो रही हैं तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।